लालकृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किया गया समस्तीपुर में, तो उसके बाद लालू जी का गांधी मैदान में ऐतिहासिक भाषण हुआ और उस भाषण में लालू जी ने यह कहा, एक प्रधानमंत्री के जान का जितना कीमत है उतना ही एक आम इंसान के जान का कीमत है। अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया, तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। और भले हिंदू मारे जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, लेकिन मारा जा रहा है मानवता। अगर मानव ही नहीं रहेंगे तो मंदिर में घंटा कौन डोलाएगा, मंदिर में पूजा कौन करेगा? अगर मानव ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा? बीजेपी के टॉप लीडरशिप लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात से रथ यात्रा निकाला। और उस रथ यात्रा के विषय में कहा जाता है, जहां जहां से वो रथ यात्रा गुजरा वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। जहां मुस्लिम बहुल इलाका है वहां हिंदू मारे गए, जहां हिंदू बहुल इलाका है वहां मुस्लिम मारे गए। मतलब सांप्रदायिक दंगा होने लगा छिटपुट। और वह यात्रा जब बिहार के समस्तीपुर पहुंचा, तो बिहार के समस्तीपुर में उस यात्रा को उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने रोक दिया। और वहां से लालू जी एक सेकुलर छवि के बने, धर्मनिरपेक्ष छवि के बने। और लालू जी समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा को रोक दिया, उनको अरेस्ट कर लिए। और जब लालू जी लालकृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किए, जैसे ही लालकृष्ण आडवाणी अरेस्ट हुए, भाजपा ने विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। भाजपा चाह रहा था कि वीपी सिंह से समर्थन वापस ले, क्योंकि भाजपा भी आरक्षण विरोधी था। और भाजपा के टॉप लीडरशिप लालकृष्ण आडवाणी की जब समस्तीपुर में गिरफ्तारी हुई तो उसे बहाना मिल गया और उसने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं बीजेपी भी आरक्षण विरोधी है। और जब लालकृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किया गया समस्तीपुर में, तो उसके बाद लालू जी का गांधी मैदान में ऐतिहासिक भाषण हुआ और उस भाषण में लालू जी ने यह कहा, एक प्रधानमंत्री के जान का जितना कीमत है उतना ही एक आम इंसान के जान का कीमत है। और भले हिंदू मारे जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, लेकिन मारा जा रहा है मानवता। अगर मानव ही नहीं रहेंगे तो मंदिर में घंटा कौन डोलाएगा, मंदिर में पूजा कौन करेगा? अगर मानव ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा? यह उनका काफी ऐतिहासिक भाषण है। और एक बात जानिए आप, लालू जी को सामाजिक न्याय का पुरोधा क्यों माना जाता है? निश्चित तौर पर अगर संविधान की बात करें तो संविधान ने हमें समानता का अधिकार, संविधान ने हमें स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान ने हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान ने हमें शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार वर्ष 1950 ईस्वी में ही दे दिया। लेकिन संविधान ने हमें जो बोलने का अधिकार दिया, संविधान ने हमें जो यह अधिकार दिया कि हमारे साथ अस्पृश्यता का व्यवहार ना हो, उसे बिहार में लागू, उसे बिहार में जमीनी स्तर पर लागू लालू जी ने करवाया है। दलितों को, पिछड़ों को बोलने के लिए लालू जी ने सिखाया है। उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार ना हो, इसको लेकर उन्हें जागरूक लालू जी ने किया है। यह लालू जी का बिहार की राजनीति में योगदान है और यही वजह है कि लालू जी को सामाजिक न्याय का पुरोधा माना जाता है बिहार के भीतर। और आज के डेट में 1990 के बाद, 1990 से यह सब चीज हुआ, 1990 के बाद से इस प्रकार का चीज बिहार में आप काफी कम देखेंगे। लेकिन 1990 के पहले के अगर आपके पूर्वज हैं और आप अगर दलित हैं और अगर आपके गांव में उच्च जाति के लोग रहते हैं तो उनसे आप पूछ लीजिएगा कि 1990 से पहले उनके साथ क्या व्यवहार होता था और आज आप देख रहे हैं कि आज आपके साथ क्या व्यवहार होता है। हम स्पेशली बिहार की बात कर रहे हैं। तो संविधान ने तो हमें अधिकार 1950 में ही दे दिया। बिहार में तो शराबबंदी कानून लागू 2016 से ही है। क्या 2024 ईस्वी तक बिहार में शराब नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो संविधान ने तो हमें अधिकार, बोलने का अधिकार, हमारे साथ अस्पृश्यता का व्यवहार ना हो,
हमें मतदान करने का अधिकार 1950 में ही दे दिया। क्या 1950 से पहले कोई दलित मतदान कर सकता था? बहुत कम, ना के बराबर दलित मतदान कर सकता था। संविधान ने तो 1950 में ही हमें मतदान करने का अधिकार दे दिया था। तो यह है भीमराव अंबेडकर साहब के विषय में। यह